हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप हमारी ये पीछे SMPS और ये कुछ LEDs वगैरह देख के आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो SMPS के बारे में है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आज से 5-6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हर तरह की पिक्सल हमने आपको दिखाई थी। वो वीडियो इस आई बटन पे मिल जाएगा आपको। तो उसमें हमने हर तरह की पिक्सल दिखाई थी और पिक्सल कैसे काम करती है और उसमें कंट्रोलर क्या होता है, SMPS क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप पिक्सल खरीदते हो तो उसके साथ क्या क्या चीजें खरीदनी पड़ती है, ये सारी पूरी डिटेल हमने इस वीडियो में दी हुई है। ठीक, ये तो हमारा पहला वीडियो हो गया पिक्सल के बारे में। और जो दूसरा वीडियो हमने बनाया था उसमें हर तरह के जो भी कंट्रोलर्स होते हैं, जिनको कंट्रोलर्स बोलते हैं, उनके बारे में सारा हमने प्राइस के साथ कितनी पिक्सल चलाता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा वीडियो हमने इस वीडियो में बताया था। ठीक, तो 2 वीडियो हमने पहले बना चुके हैं बेसिक से। जो लोग स्टार्टिंग से काम शुरू करना चाहते हैं, उनको पिक्सल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उनके लिए हमने 2 वीडियो पहले से बनाया हुआ है। अब उसमें एक टॉपिक छूटता है जिसको बोलते हैं SMPS। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो में कवर करने वाले हैं वो SMPS के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसी को SMPS, इसी को आप लोग ड्राइवर, एडॉप्टर, ये सारी चीजें बोलते हो। तो वो जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो इनमें से कितने वोल्टेज होते हैं, कितने एम्पियर होता है, कितना वॉट होता है और इनकी प्राइस क्या है, कितनी अगर आपको पिक्सल चलानी है तो उसके लिए आपको कितने एडॉप्टर खरीदने हो, ये सारी डिटेल आज हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसमें हम प्राइस के साथ एडॉप्टर्स के बारे में बताएंगे कि अगर आपको 1000 पिक्सल चलानी है तो उसके लिए क्या यूज करना है, आपको अगर चक्री चलाना है तो उसके लिए क्या यूज करना है, अगर आपको डिस्प्ले चलाना है तो उसके लिए क्या यूज करना है, ये सारी डिटेल आज हम आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि नॉर्मल जो पिक्सल वाले होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लाइट्स का काम करते हैं, वो यूज क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज वो यूज करते हैं, ये पिक्सल यूज करते हैं। ठीक है, इसको पिक्सल LED बोलते हैं। ये आपकी 5 वोल्ट में, हमेशा आपको ये 5 वोल्ट में ही मिलेगी, नॉर्मल जो भी लोग यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये 5 वोल्ट की होगी। दोस्तों, वोल्ट और वॉट दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम जब भी बोलते हैं तो वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट और एम्पियर इसी में हम लोग डील करते हैं। अगर कोई वॉट बोलता है तो वॉट मतलब वोल्टेज और एम्पियर का मल्टीप्लीकेशन को वॉट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पिक्सल का काम करते हो तो आप वोल्टेज और करंट, जो उसको एम्पियर उसका यूनिट होता है, तो वोल्टेज वोल्ट और करंट का एम्पियर, इसी में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी पिक्सल है ये हमारी 5 वोल्ट की है। ठीक, तो नॉर्मल तौर पर ये लोग यूज करते हैं। अब उसके बाद जिनका काम थोड़ा बड़ा है तो वो साथ ही साथ ये यूज करते हैं। अब पिक्सल एक और आती है ये। ठीक है, तो ये जो पिक्सल होती है ये हमारी सिंगल कलर पिक्सल है, एक कलर में चलती है। ये जैसे रेड कलर की है तो इसी तरह ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, येलो कलर की, मतलब कई तरह की कलर, 7-8 कलर होते हैं, तो उन सब की आती है। अब इसके हम वोल्टेज की बात करें तो ये 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, तो आपको 2 वोल्ट मिला अभी तक, एक 5 वोल्ट और एक 12 वोल्ट। नॉर्मल तौर पर जो हम लोग पिक्सल में काम करते हैं तो 2 वोल्ट में ही डील करते हैं। एक वोल्टेज हो गया हमारा 5 वोल्ट और एक वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये 12 वोल्ट की है। अब उसके बाद ये आती है, इसको बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, इसके बारे में हम बाद में बताते हैं। ये सबसे, इसको बोलते हैं P10 डिस्प्ले है। ये हमारा RGB डिस्प्ले है। ठीक है, इसमें सिंगल कलर भी आता है, ये RGB डिस्प्ले है। ठीक, तो इसका जो वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है। ठीक, तो ये जो हमारा P10 डिस्प्ले है ये 5 वोल्ट पे चलता है। ठीक, तो अब उसके बाद ये आता है स्ट्रिप। इस तरह की जो स्ट्रिप होती है इसको हम आपको दिखाते हैं, स्ट्रिप किसको बोलते हैं। तो स्ट्रिप ये होती है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप है, इस तरह से होती है। इसके पीछे ये लगा रहता है टेप, इसको निकाल के आप चिपका सकते हो। उसमें ये है LEDs लगी हुई हैं। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रिप है ये हमारी 5 वोल्ट की स्ट्रिप है। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं 2812B। ठीक, तो ये जो हमारी होती है ये 5 वोल्ट पे होती है। अब उसके बाद हमारी एक और स्ट्रिप होती है ये। ठीक है, सेम उसी तरह दिखती है, सारा चीज उसी तरह है, लेकिन ये जो हमारी स्ट्रिप है ये 12 वोल्ट पे है। ठीक, इसमें हम आपको दिखाएं तो ये 12 वोल्ट पे है। इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 वोल्ट डाटा और ग्राउंड 3 पॉइंट बने रहते हैं। वो जब आप लोगे देखोगे तो 12 वोल्ट उसमें लिखा रहता है और इस वाली में 5 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये पता चले कि हमारे कितने वोल्टेज पे हम लोग डील करते हैं जब हम पिक्सल का काम करते हैं। तो
नॉर्मल तौर पर हम 2 ही वोल्टेज लेवल पे डील करते हैं, एक हमारा 5 वोल्ट हो गया, एक हमारा 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा होता है, इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल जो है ये 12 वोल्ट पे काम करता है। इस पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा रहता है। नॉर्मली तौर पे जो भी चीजें हैं उनमें वोल्टेज लिखा रहता है तो 2 ही वोल्ट होता है, या कि 12 रहेगा या कि 5 रहेगा। तो ये जो हमारा है ये 12 वोल्ट पे काम करता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 2 वोल्टेज लेवल। अब उसके बाद जो कंट्रोलर्स होते हैं हमारे, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस तरह के हमारे कई सारे कंट्रोलर होते हैं, करीब 20-25 तरह के। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है कि वो सारे 5 वोल्ट से चलते हैं। ठीक, जैसे ये हो गया, ये भी 5 वोल्ट से चलता है। ये हमारा वाईफाई वाला हो गया, ये भी 5 वोल्ट से चलता है। ठीक, तो वोल्टेज आपको समझ में आ गया। अब अगर आप पिक्सल का काम करते हो तो 2 ही वोल्ट पे आपको डील करना है, या कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो आपको जो एसएमपीएस खरीदना है वो आपके जरूरत के हिसाब से खरीदना है कि आप यूज क्या करने वाले हो। अगर आप पिक्सल यूज करने वाले हो तो आपको जब भी किसी डीलर से किसी से भी मांगना है तो 5 वोल्ट के ही एसएमपीएस मांगना है। ठीक है, अब इधर आ जाइए तो आपको ये सारे एसएमपीएस दिख रहे होंगे। अब एसएमपीएस में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों होता है। तो अभी तक हमने बात की वोल्ट के बारे में। ठीक, अब हम करंट के बारे में बात करने वाले हैं। करंट क्या होता है, नॉर्मल तौर पर जो लोग जानते हैं वो एम्पियर से बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर सबसे छोटी सप्लाई होती है, कोम्बो जैसा हो गया, जो 100 एलईडी चलाता है, उसको 5 वोल्ट 1 एम्पियर से मिलता है। आप लोग नॉर्मल तौर पर 100 एलईडी का कोम्बो मांगते हो तो वो कोम्बो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम एसएमपीएस के बारे में बात करते हैं और उसमें बताते हैं कि ये कितने एम्पियर का है और कितने बल्ब चलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे पहला एसएमपीएस है, इसको जो इस तरह डब्बे में बंद रहता है, रेन प्रूफ रहता है, उसको हम लोग नॉर्मली एडॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 एम्पियर का एडॉप्टर है हमारा, ये 300 बल्ब चलाता है। अब 300 बल्ब में इससे क्या क्या चला सकते हो आप, जो लोग 300 बल्ब नहीं समझेंगे उनको हम अगर बताएं तो 10 बाई 10 का उनका अगर चक्री है, 10 बाई 20 का सूरज है, या कि 8-24 का आपका चक्री है, या कि 12-24 का चक्री है, मतलब 300 बल्ब तक के अंदर जो भी है आपका वो आप इससे चला सकते हो। ठीक है, थोरन का नहीं बोल रहा हूं मैं, आप चक्री वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्प्ले होता है, वो सारी चीजें आप इससे चला सकते हो। अब आप इसे थोरन क्यों नहीं चला सकते आप पूछोगे, तो थोरन में क्या होता है कि जो वायर होते हैं वो 10 बाई 30 में आपके, अगर आपका 30 फीट हुआ तो 30 फीट के लिए इसका पावर ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए दूसरी सप्लाई है, मैं आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल तौर पर जो आपकी चक्री होता है, जो आपका डिस्प्ले होता है, उसके लिए ये इस्तेमाल में आता है 5 वोल्ट 5 एम्पियर का एडॉप्टर। ठीक है, इसका अगर हम प्राइस की बात करें, ये सारा जो हम प्राइस आपको बताने वाले हैं ये ध्यान रखिएगा, ये रिटेल प्राइस है। रिटेल प्राइस मतलब 1-2 पीस 4 पीस जिनको लेना है। तो अगर आपको यही सारी चीज क्वांटिटी में लेना है तो आपको प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये जो प्राइस है ये रिटेल प्राइस है। तो इसका जो दाम है वो 145 रुपए का है। और जिस भी सप्लाई में हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा मिले आपको, उसमें आपको 6 महीने की गारंटी मिलती है हमारे द्वारा। तो ये सप्लाई आप हमसे मंगवा सकते हो और 300 बल्ब तक चला सकते हो। अब उसके बाद ये हमारी है 5 एम्पियर, ये ध्यान रखिएगा, इसको 5 एम्पियर से आप बोलोगे तो आपको ये सप्लाई मिल जाएगी। अब उसके बाद हम दूसरी सप्लाई आपको दिखाएं तो ये हमारी उसी से बड़ी सप्लाई है, ये 5 वोल्ट 10 एम्पियर का एडॉप्टर है। अब इधर साइड अगर आप देखो तो ये एसी इनपुट का है, जो आपके घर में लाइट आती है उसको इस प्लग से लगाना है, और इधर से जो निकलेगा प्लस माइनस, वो प्लस माइनस आपको इस तरह की पिक्सल जो होती है उस पिक्सल के प्लस माइनस में आपको देना है। ठीक है, ये रेड वाला प्लस होता है, व्हाइट वाला माइनस होता है। इसको आप छीलोगे तो इसके अंदर भी रेड और व्हाइट वायर मिलेंगे, तो उससे आपको इससे कनेक्शन करना है। तो इस तरह इसका कनेक्शन सिंपल है, इसका मैंने हर वीडियो में दिखाया कि कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज का जो टॉपिक हमारा वो एसएमपीएस के बारे में है, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। जो एसएमपीएस अब ये हमारा 10 एम्पियर का है। ठीक है, आपने 5 एम्पियर देख लिया, 10 एम्पियर देख लिया। इसमें जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट पे ही सारा हम दिखा रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक 5 वोल्ट के बारे में सारा बताएंगे और एक 12 वोल्ट के बारे में सारा बताएंगे। ठीक है, तो एम्पियर से वोल्टेज में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे हमारे 5 वोल्ट के बारे में है। ठीक है, ये 5 वोल्ट 10 एम्पियर है, इसमें आप 500 बल्ब तक चला सकते हो। अब 500 बल्ब तक आपका क्या क्या होता है, जो भी आपके डिस्प्ले हो गए, चक्री हो गए, ये सारी चीजें आप इसे चला सकते हो। 10x30 का अगर आपका थोरन है तो उसको भी आप इससे चला सकते हो। ठीक, इसकी हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस अभी इस समय 230 रुपए है। ठीक है, ये 2 सप्लाई हो गया एडॉप्टर वाली। अब उसके बाद 10 एम्पियर में ही एक और सप्लाई आपको मिलती है, ये इस तरह की, इस बॉडी में, मेटल बॉडी में। ठीक है, अगर आपको मेटल बॉडी में 10 एम्पियर की सप्लाई चाहिए तो आप इसको मंगवा सकते हो, काफी अच्छी सप्लाई है। इधर अगर आप देखोगे तो इनपुट लिखा हुआ है, इससे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, जो कि आपके घर में एसी आता है उसको देना है, और यहां से आपका डीसी वोल्टेज निकलेगा। ठीक है,
इसको नॉर्मल तौर पर इस तरह के अगर आपके डिस्प्ले हैं तो उस डिस्प्ले में यूज कर सकते हो, काफी अच्छी सप्लाई है उसके लिए। ठीक, तो ये भी हमारी 5 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई है। अब उसके बाद 10 एम्पियर के बाद अगर आप और बड़े में लेना है आपको, मान लीजिए आपको थोरन चलाना है 10x60 तक, 10x30 तक, तो ये एसएमपीएस के तौर पे सप्लाई है। ये आप देखोगे तो काफी बड़ी सप्लाई है। लोग क्या है कि लोग केवल रेट पूछते हैं कि हमको 10 एम्पियर सप्लाई का प्राइस बताओ, तो ऐसे प्राइस नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 10 एम्पियर में मैंने आपको 3 तरह की अभी सप्लाई दिखा दी। एक ये हो गई, एक ये हो गई आपकी 10 एम्पियर ही, और एक आपका ये इस तरह का एडॉप्टर हो गया। ठीक है, 3 सप्लाई है, तीनों का अलग अलग प्राइस है। इसका प्राइस मैंने 230 रुपए बताया है, और इसका प्राइस मैंने 250 रुपए बताया है, 250 रुपए। ठीक है, और इसका जो प्राइस है ये है 350 रुपए। ये काफी अच्छी सप्लाई है, बड़ी सप्लाई है। ठीक है, तो इनको अगर आपको डेटा और सप्लाई लंबी दूरी तक भेजना है थोरन वगैरह में, तो उसके लिए ये इस्तेमाल में आता है। इसको इस्तेमाल करके आप 10x30, 10x40 के जो भी आपके थोरन है उसके लिए आप चला सकते हो। प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, 350 रुपए है, तो आप उतने में इसको आराम से चला सकते हो। ठीक, ये भी 10 एम्पियर की सप्लाई है। अब उसके बाद 10 एम्पियर के बाद आपका आता है 20 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो हमारी सप्लाई है ये 20 एम्पियर की सप्लाई है। ये नॉर्मल तौर पर 20 एम्पियर की सप्लाई आपको 600-700 बल्ब तक, 600 बल्ब तक अच्छे से काम में आएगी। आप 600 बल्ब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये 20 एम्पियर की सप्लाई है, 20 एम्पियर एसएमपीएस वाली सप्लाई। अगर आप देखो तो इधर जो है 20 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेटल बॉडी में 20 एम्पियर की सप्लाई है, और इसका जो प्राइस है ये इसका प्राइस 550 रुपए है। और इसको आप थोरन के लिए, और आपका अगर कोई बड़ा सर्किल है, या कि आपका कोई 16-32 का डिस्प्ले है, 12-24 के 2 डिस्प्ले हैं, उन सब में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप अराउंड 500-600 बल्ब तक आप इसको अच्छे से चला सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारी 40 एम्पियर। ठीक है, आपने 5 एम्पियर देखी, ये सारे अभी 5 वोल्ट के ही चल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब उसके बाद आती है हमारी 5 वोल्ट 40 एम्पियर। अब 40 एम्पियर में 2 सप्लाई है। ठीक है, ये भी देखोगे आप तो ये 40 एम्पियर की है, काफी हैवी सप्लाई है। और ये भी हमारी 40 एम्पियर की हाई लाइट की सप्लाई है, और ये भी 40 एम्पियर है, लेकिन ये स्लिम बॉडी में है। ठीक है, तो हम 40 एम्पियर की बात करें तो ये जो स्लिम बॉडी वाली है इसको हम नॉर्मली तौर पर इसके यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इसके कैबिनेट के अंदर जो है बड़ी सप्लाई फिट नहीं होती है, तो ये जो छोटी पतली सप्लाई होती है ये फिट हो जाती है। आपको 5-6 पैनल लगाने हैं, तो उसके लिए आपको ये काफी अच्छी सप्लाई है। और इस सप्लाई की भी गारंटी 1 साल की है, तो आप इसको मंगवा के चला सकते हो। इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज्यादा है, इसका प्राइस 900 रुपए आपके लिए पड़ेगा, और ये स्लिम बॉडी में आप अच्छे से चला सकते हो। ठीक है, ये 5 वोल्ट 40 एम्पियर है। ठीक, अब उसके बाद 5 वोल्ट 40 एम्पियर की ये भी सप्लाई है। इधर आप देखोगे तो 5 वोल्ट 40 एम्पियर लिखा हुआ है। ये 5 वोल्ट 40 एम्पियर की मेटल में सप्लाई है, और इससे आप अराउंड आपके थोरन हो गए, जो आपका मान लीजिए 25-40 का सेट हो गया, और आपका 15x60 का सेट हो गया, जो भी थोरन वगैरह है। देखिए ये जो मेटल की बड़ी सप्लाइयां हैं ये नॉर्मली तौर पर बिल्डिंग के लिए थोरन जो आप इस्तेमाल करते हो, या कि आप रॉड सीलिंग में लगा रहे हो छोटे डिस्प्ले, तो उनके लिए इस्तेमाल में आती है। ये 40 एम्पियर की सप्लाई आप मंगवा सकते हो। और इसका अगर हम प्राइस बताएं आपको, तो इसका प्राइस आपका 600-650 रुपए के आसपास रहता है। 60 एम्पियर पे आते हैं। ठीक है, आपने 5 देखा, 10 देखा, 20 देखा, 40 देखा, अब ये 60 एम्पियर की हमारी सप्लाई है। इसको अगर हम आपको दिखाएं, ये हमारी 60 एम्पियर की सप्लाई है। ठीक है, ये 2 तरह के बॉडी में आती है, एक ऐसा बॉडी है इसका, और एक ये बॉडी है। ठीक है, ये भी 60 एम्पियर ही आपको दिखाऊं अगर, तो ये 60 एम्पियर। ठीक है, इधर आप देखोगे तो ये 60 एम्पियर है। सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि इसमें फैन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फैन वाली 60 एम्पियर की ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, तो ये दोनों आप सप्लाई हमसे मंगवा सकते हो। इसका प्राइस 750 रुपए रहता है, 750, 650 ऐसे ही इसका प्राइस चलता रहता है। ठीक है, तो आप इसको लेके मंगवा सकते हो। इसको भी आप नॉर्मली तौर पे 50x20 अगर सेट है, तो 50x20 में 60 एम्पियर 70 एम्पियर मंगवा के आप अच्छे से चला सकते। ये दोस्तों हमारी रेन प्रूफ है। इसको अगर ऐसा उल्टा लटकाओगे आप, तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी पानी आएगा तो वो बाहर चला जाएगा, इसलिए इस तरह की सप्लाईयों को रेन प्रूफ सप्लाई बोलते हैं। इसको ऐसे मत लगाइएगा, इसको ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, जिससे जो बारिश का पानी आए भी तो नीचे चला जाए। ठीक, तो ये 5 वोल्ट में हमारी 60 एम्पियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों ये 70 एम्पियर की सप्लाई है। 70 एम्पियर की दोस्तों 2 सप्लाई है। अभी ये हाईलाइट की आपको सप्लाई दिख रही है,
दोस्तों ये हाईलाइट की 5 वोल्ट 70 एम्पियर की सप्लाई है। इसको लोग 350 वॉट के नाम से भी मांगते हैं, ठीक है। अब हमने 5 वोल्ट और 70 एम्पियर बोला, तो 5 गुणे 70 करोगे तो 350 होगा, ठीक है। तो लोग इसको 350 वाट, वाट मतलब डब्लू रहता है, ठीक है। अब वोल्ट मतलब वी रहता है, तो ये 350 वॉट के नाम से भी बिकती है। तो आप ये सप्लाई मंगवा सकते हो, इससे आप 1000 बल्ब तक एकदम आराम से चला सकते हो, ठीक है। और इस सप्लाई की भी 1 साल की गारंटी रहती है, ठीक। अब उसके बाद 70 एम्पियर में एक और है। अगर आपको 1000 से कम बल्ब है, 700-600 बल्ब है, तो 70 एम्पियर में एक और सप्लाई है, ठीक है। इसको मंगवा सकते हो। इसका प्राइस जो है वो हाईलाइट्स वाली से कम प्राइस है, तो इसको आप मंगवा सकते हो। ये भी 5 वोल्ट 70 एम्पियर की सप्लाई है। कि अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 750, 850 इस रेंज में रहती है, 750 से लेके 850। अभी एग्जैक्ट प्राइस ये मत मानिएगा, जब भी आप ये सप्लाई खरीदोगे तो इसका फोटो मेरे पास भेज के इसका एग्जैक्ट उस समय का प्राइस क्या है आप पता लगवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 वोल्ट 70 एम्पियर की हो गई। बड़ी सप्लाइयों में आते हैं तो आपका ये हमारी 5 वोल्ट 80 एम्पियर की सप्लाई है, ठीक है। अभी तक हमने आपको 5 एम्पियर से लेके 70 एम्पियर तक दिखाई। अब ये हमारी 5 वोल्ट 80 एम्पियर की सप्लाई है। इसको आप 1000, 1200 बल्ब तक आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपका मान लीजिए 50-40 का सेट लगा हुआ है तो आप इस तरह की 2 सप्लाई लगाइए तो आपका सेट काफी अच्छे से चलेगा, ठीक है दोस्तों। सप्लाई बस से नहीं होता, एक चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आपने सप्लाई चाहे जितनी लगा दी, लेकिन अगर आपने वायर पतले लगाए हैं तो आपका जो है पिक्सल वो सही से नहीं चलेगा दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट अगर हम आपको समझाएं तो ऐसा है कि मान लीजिए आपका पानी का टंकी भरा हुआ है, ठीक है, और आपको कहीं खेत में जरूरत है, लेकिन आपका जो नाली है वो नाली काफी पतला है, तो आपका पानी चाहे जितना भरा हुआ है लेकिन वो खेत तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपकी जो नाली है वो नाली काफी पतली है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अगर आपके सप्लाई काफी ज्यादा लगाई है, आपने 80-80 एम्पियर की 4 सप्लाई लगाई हैं, लेकिन अगर आपने वायर आधे mm के 1 mm के लगाए हैं तो आपका पिक्सल उधर झिलमिलाएगा ही, क्योंकि वो पूरी सप्लाई का पावर जो है उधर नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इसलिए आपको सप्लाई के साथ साथ वायर में भी ध्यान रखना है। जब भी आप 1000 पिक्सल या उससे ऊपर लगाओ तो हमेशा वायर 2.5 mm के कॉपर के वायर इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर आप 1000 पिक्सल से कम लगाते हो तो आप 1.5 mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब भी आप 1000 से ज्यादा लगाओ या कि आपको डाटा कहीं दूर लेके जाना है, मतलब आपका पैनल जो है, आपका जो थोरन है काफी लंबा है, तो उसके लिए हमेशा आप मोटे वायर इस्तेमाल करो, जिससे आपका जो पावर है वो पूरा वहां तक आराम से पहुंचे, ठीक है। तो इसी तरह की आपकी ये 80 एम्पियर हो गई, इसी तरह की 100 एम्पियर भी आती है, ठीक। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस आपका 1000 रुपए तक इसका प्राइस भी रहता है, 900 रुपए, 1000 रुपए ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये 5 वोल्ट 80 एम्पियर है। इसी तरह की आपकी 5 वोल्ट 100 एम्पियर भी आती है, तो वो भी आपको इसी तरह से मिल जाएगी 1100 रुपए के करीब। तो दोस्तों ये जितनी भी आपने सप्लाई देखी ये सारी अभी 5 वोल्ट की थी, ठीक है। और मैंने इसमें आपको पिक्सल बताई कितनी चलाएगा और इसका प्राइस क्या है, तो जितनी भी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप वो सप्लाई मंगा के और उतने में ही चला सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी पिक्सल 12 वोल्ट की है, जैसे हमने सिंगल कलर वाली पिक्सल दिखाई, या कि आपका कोई स्ट्रिप लगी हुई है, क्लब वाले हमेशा 12 वोल्ट की स्ट्रिप लगाते हैं, तो उनके लिए कौन सी सप्लाई इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपके इस तरह के मॉड्यूल हैं, ये जो मॉड्यूल दिख रहा है, तो इस तरह के मॉड्यूल हैं आपके पास, तो आपको 12 वोल्ट की इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब सबसे छोटी जो 12 वोल्ट की सप्लाई आती है वो ये है हमारी 12 वोल्ट 5 एम्पियर की मेटल वाली सप्लाई, ठीक है। इसको अगर देखो तो ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर की मेटल वाली सप्लाई है। इसको आप अगर आपका स्ट्रिप लगानी है 5 मीटर 10 मीटर तो उसके लिए काफी अच्छी सप्लाई है, तो आप इसको मंगवा सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये हमारी जो सप्लाई है, ये हाईलाइट की एडॉप्टर वाली सप्लाई है, ठीक है। एडॉप्टर वाली सप्लाई उसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये वाटर प्रूफिंग है चारों तरफ से, और इधर देखोगे तो ये एसी वाला पॉइंट है और इधर से आपको 12 वोल्ट मिलते हैं, तो आप इसको 12 वोल्ट और 5 एम्पियर की सप्लाई बोलते हैं। इसको आप लेके आराम से इसमें आप छोटे, अगर आप मान लीजिए तिरंगा, अभी ये तिरंगा आने वाला है 15 अगस्त, तो उसके लिए अगर आप बना रहे हो थोरन आपका, तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हो। काफी अच्छी सप्लाई होती है और इसकी गारंटी भी रहती है हाईलाइट वाली सप्लाईयों की, ठीक है। अब उसके बाद आती है ये हमारी 10 एम्पियर की सप्लाई, ठीक है। ये एसएमपीएस वाली 10 एम्पियर की सप्लाई है, इसको आप देख सकते हो। और ये 10 एम्पियर के हिसाब से नहीं, ये 100 वाट्स के हिसाब से मिलती है, तो ये 100 वाट की आप सप्लाई ये भी मंगवा सकते हो। दोस्तों इनके जो प्राइस है वो सारी हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, तो वहां से जाके आप इसका एग्जैक्ट प्राइस उस समय का क्या है वो देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो हमसे फोन करके भी इसका आप स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास फोटो भेज के आप इसको मंगवा सकते हो, ठीक।
अब उसके बाद हम दिखाएं आपको, तो ये हमारी सप्लाई है। ये जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट और 33 एम्पियर, ठीक है। 12 वोल्ट और 400 वाट के हिसाब से मिलती है। 400 वाट बोलते हैं, वोल्ट नहीं, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट और 400 वाट की सप्लाई है। इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है अभी वो 550 रुपए है। काफी सस्ता प्राइस इसका हमने किया हुआ है, तो इसको आप 550 रुपए में मंगा सकते हो। अगर आप कोई स्टेयर कंट्रोलर लेते हो हमसे, जिसमें आपको स्टेयर में 12 वोल्ट वाली स्ट्रिप लगानी है, तो उन सब के लिए ये सप्लाई काफी अच्छी है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो सप्लाई आती है ये हाईलाइट की है, वही 12 वोल्ट 400 वाट। तो ये सप्लाई भी आप मंगवा सकते हो, काफी अच्छी सप्लाई है। और इसको भी आप जो आपका सिंगल कलर वाली, ये मैंने पिक्सल आपको दिखाई थी, ये सिंगल कलर वाली जो पिक्सल होती है, नॉर्मली इसके लिए लोग 12 वोल्ट और 400 वाट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मान लीजिए 40-50 पिक्सल इस तरह की लगानी है तो उसके लिए काफी अच्छी सप्लाई है। तो इसको आप लगा के और आराम से चला सकते हो पूरा सेटअप। इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपको 750 रुपए तक आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा वीडियो था पूरी सप्लाइयों के बारे में। इन सब का हमने आपको प्राइस बताया है और ये कितनी पिक्सल चलाती हैं इसके बारे में बताया है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप किसी से भी सप्लाई खरीदते हो तो आप उसका वोल्टेज और करंट आप साथ में बताओ, तो उससे क्या होगा, बेचने वाले को भी आसानी रहेगी, उसका वो एग्जैक्ट आपको प्राइस बता पाएगा और आपको जो चीज चाहिए रहेगी आप वही चीज खरीदोगे। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत 5 वोल्ट की है, आपने सप्लाई 12 वोल्ट की मंगा ली, ठीक है, और फिर उसको आप लगाओगे तो आपका कंट्रोलर भी खराब हो जाएगा, आपकी पिक्सल भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीजें आप इस्तेमाल करने वाले हो उसके बारे में आप जानो कि आपको कितने एम्पियर की कौन सी सप्लाई मंगानी है और उसको कहां पे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको और अगला पार्ट चाहिए किसी चीज के बारे में तो आप हमारे पास इसको कमेंट करिएगा। और आपको कोई भी ये सामान चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, हमारे पास इस नंबर पे फोन करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी।